क्या आप जानते हैं कि आप हर पल एक योगी हैं? चाहे आप ऑफिस में हो या घर में, आप जो भी कर रहे हैं वो दरअसल योगा है। लेकिन हम अक्सर अपने काम से थक जाते हैं या हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल है, काम कैसे किया जाए? वो क्या राज है जिसे जानकर एक आम इंसान भी अपने हर काम को एक मुक्तिदाता या लिबरेटर में बदल सकता है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। ये है उस ज्ञान का सार जो आपके रोज के काम को एक पूजा में बदल देगा। ये है कर्म योगा। नमस्कार और स्वागत है आपका नॉवल न्यूक्लियस पर, जहां हम किताबों के ज्ञान को आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बनाते हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद की सबसे महत्वपूर्ण किताब कर्म योगा की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब हमें सिखाता है कि काम से भागना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से करना ही मुक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि हर छोटा या बड़ा काम एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन पर एक निशान छोड़ जाती है। इसी निशान को वो संस्कार कहते हैं और यही संस्कार हमारा भविष्य तय करते हैं। लेकिन इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सिखाना कि निष्काम कर्म ही कर्म का सबसे बड़ा राज है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें अपने काम के फल या फ्रूट्स की चिंता ही नहीं करनी चाहिए? स्वामी जी कहते हैं नहीं, आपको अपना काम पूरी लगन और श्रेष्ठता से करना चाहिए, लेकिन उसके फल पर अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम चिंता, डर और लालच से बंध जाते हैं। यही बंधन हमें थकाता है और हमारे मन को कमजोर करता है। एग्जाम्पल, जब एक माता पिता बिना किसी लालच के अपने बच्चे की सेवा करते हैं तो वो काम उनके मन को शांति देता है। लेकिन अगर वो बच्चे से बदले में कुछ मांगने लगे तो वही प्रेम बंधन बन जाता है। कर्म योगा सिखाता है कि हर काम को एक पूजा की तरह करो। जब आप बिना लालच के काम करते हैं तो वो काम आपको बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। कर्म योगा हमें दो और महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। पहला, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। लेकिन ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये विश्वास इस बात से आता है कि हर आत्मा में परमात्मा है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी आत्मा हमेशा शुद्ध और शक्तिशाली है, तो डर और शक अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने से पहले सबसे पहले अपनी मदद करो, अपने मन की कमजोरियों को हटाओ। दूसरा, दायित्व और दान, ड्यूटी एंड चैरिटी। स्वामी जी ने सिखाया कि दान सिर्फ पैसा देना नहीं है। सच्चा दान वो है जिसमें आप बदले में कुछ नहीं मांगते और दान देने के बाद उसके बारे में भूल जाते हैं। लेकिन दान से बड़ा है सेवा, सर्विस। जब हम दूसरों की सेवा में खुद को भूल जाते हैं तो हम अपने मैं से ऊपर उठ जाते हैं और इससे हमारे कर्म का बंधन टूट जाता है। लेकिन ये निष्काम कर्म होगा कैसे, जब तक हमारा मन एक जगह रुकता ही नहीं? स्वामी जी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। वो कहते हैं, ध्यान ही ज्ञान की कुंजी है। एकाग्रता सिर्फ ध्यान करने से नहीं आती। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% मन लगाना ही सबसे बड़ा ध्यान है। एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताब पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो सिर्फ उसकी बात सुनिए। जब आप एक काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आप खुद को, अपने आसपास की दुनिया को और नतीजे की चिंता को भूल जाते हैं। यही वो स्थिति है जहां आपका काम सबसे श्रेष्ठ होता है और आपका मन शांत। इसलिए काम करते समय फल को नहीं, काम को अपना ध्यान बनाओ। तो दोस्तों, कर्म योगा हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर पल, हर काम एक अवसर है। आपका काम कोई भी हो, एक इंजीनियर, एक टीचर या एक गृहिणी, जब आप उस काम को बिना लालच, बिना घमंड और पूरी लगन से करते हैं तो वो काम आपका बंधन नहीं बनता, बल्कि आपको मुक्त करता है। स्वामी जी का अंतिम आदेश, रोज उठो और अपने कर्म को अपना योग बनाओ। निष्काम होकर कर्म करो और तुम देखो, दौलत और शांति दोनों तुम्हारे पीछे आएंगे। आप सुन रहे थे नॉवल न्यूक्लियस, जहां हम महान विचारों को आपकी जिंदगी में उतारने का जरिया बनाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो।